अब हम इसे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वन समर्स डे अ फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू एन ऑर्चर्ड। समर का टाइम था। एक फॉक्स जो है वो ऑर्चर्ड के पास से गुजर रहा था। ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड इज़ अ प्लेस जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स का जो बागीचा होता है ना, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं, ठीक है। फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू व्हेन सडनली हीज आइज चांस टू फॉल अपॉन अ ब्रांच ऑफ ग्रेप्स अपॉन द वॉल, ठीक है। उसके बाद वो मतलब काफ़ी फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू, मतलब काफ़ी वीक था और भूखा भी था। सडनली उसकी आंखें किस पे पड़ती है? शार्प आइज़। कीन आइज़ मीन्स शार्प आइज़। उसकी जो शार्प आइज़ हैं वो किस पे पड़ती हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स पे, जो कि लटक रहे थे वॉल पे, ठीक है। उसकी नज़र वहाँ पहुँचती है। वो उसे देखते ही क्या कहता है? जस्ट द थिंग ही सेड, हु कुड रेजिस्ट हिज आइज़, द पर्पल क्लस्टर जम्प्ड एंड मिस्ड इट, ठीक है। वो कहता है देखते ही कि इसे देखकर कौन खुद को कंट्रोल कर सकता है। हम लोग कैसे होता है ना कि कुछ अच्छा कुछ देखते हैं जो हमें बहुत पसंद है, देख के ऐसा होता है ना कि कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो देख के वही कहता है कि इसे देख के कौन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो ग्रेप्स इतने ज़्यादा अच्छे थे कि कोई भी देखेगा तो उसकी तरफ बढ़ जाएगा, मतलब उसकी तरफ इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, ठीक है। वो ऐसा कहता है और उसके बाद वो उसकी तरफ ग्रेप्स की तरफ जंप करता है, मगर वो ग्रेप्स उसको मिलते नहीं है, वो मिस हो जाते हैं उससे। तो वो ऐसे कफ करने में हम लोग ऐसे आवाज़ निकालते हैं ना करके, तो वो वैसे ही करके आवाज़ निकालता है। एंड देन वो ऐसे ही कहता है कि आई विल टेक मोर केयरफुल एम, अब मैं और भी अच्छे से एम लगाकर उस ग्रेप्स को तोड़ने की कोशिश करूँगा। एंड ही स्प्रैंग अगेन, रिजल्ट्स वर मच द सेम, ऑल्दो हिज लीप्स वे डेस्परेट हाई, एट लेंथ ही पॉज टू वाइप अ टीयरफुल आई। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है, उसने वो बार बार ट्राई करते जा रहा है पर वो ग्रेप्स तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। वो जितना बार भी जंप करता है उसको वो ग्रेप्स नहीं मिलते हैं, जबकि उसके जो जंप बोलते हैं, ऑल्दो हिज लिप्स वे डेस्परेट एंड हाई, मतलब वो जो जंप कर रहा है काफ़ी ज़ोर, लिप्स मतलब हाई जंप करना, वो बहुत डेस्परेट और काफ़ी हाई है, मगर फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। फिर एक बार वो आके थक जाता है और रुककर ऐसी अपनी आंखों को वाइप अप करता है। वो टीयरफुल आई, मतलब वो नहीं मिलना, जो चीज़ उसे बहुत पसंद थी, वो चाहता था कि वो उसे मिल जाए, पर वो उसे नहीं मिलता है। इसलिए वो काफ़ी मतलब थोड़ा निराश जाता है और रुक जाता है, और फिर अपने आंसुओं को ऐसे पोंछते हुए, ऐसे हम लोग अपना एक शोल्डर रेस करते हैं ना कि अरे ठीक है नहीं मिला तो क्या हो गया, तो वैसी एंड श्रग्स अ शोल्डर, आई एम नॉट ड्राई, वैसे शोल्डर अपना शक करते हुए बोलता है कि ठीक है नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट ड्राई, एंड लंच इज़ बियॉन्ड टू कम विद इन एन आवर, मतलब मेरा टिफ़िन तो ठीक है, वो लंच जो है जो मुझे खाना है वो 1 घंटे में मिल ही जाएगा मुझे। बिसाइड्स ही सेड, आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सोर, और फिर वो ऐसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये जो ग्रेप्स है ये तो खट्टे ही होंगे। तो बेसिकली ग्रेप्स नहीं मिले तो उसके लिए वो खट्टे थे। ये हम सबकी आदतें होती हैं, नॉर्मली हर किसी की आदत होती है, ये आपने भी किया होगा, आपने लोगों को करते हुए भी देखा होगा। जब आपको कोई चीज़ बहुत डेस्परेटली चाहिए होती है और फिर जब वो आप बार बार ट्राई करते हो, जब वो नहीं मिलता है तो आप यही कहते हो कि अरे वो ख़राब होगा इसलिए वो नहीं मिला, मुझे तो चाहिए ही नहीं था, मैं तो ऐसी ट्राई कर रही थी, या फिर मुझे बस देखना था कि वो मिलता है या नहीं, मुझे तो उसकी चाहत नहीं थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं थी, आई डिडंट वांटेड इट, इट वाज जस्ट लाइक दैट, इट्स ओके, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आई विल गेट समथिंग बेटर, दिस वॉज नॉट वर्थ इट वॉज़ नॉट दैट गुड, ये ऐसे सब कहते हैं, बट ऐसा है नहीं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिला तो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नहीं थी, या फिर हो सकता है कि आपके लिए कुछ उससे अच्छा वेट कर रहा है। इसलिए कभी ये नहीं कहते, अगर आप किसी चीज़ को कोशिश कर रहे हो पाने की तो यू शुड ट्राई एंड ट्राई, इतना ट्राई करो कि वो आपको एंड में मिल जाए। और अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये मत कहो कि वो चीज़ बुरी है, ये समझो कि वो आपके लिए नहीं है। इस तरह अगर आप किसी भी चीज़ को अगर ऐसे कह दोगे कि वो चीज़ बुरी है, वो मुझे नहीं मिली तो वो बुरी है, तो दैट मीन्स आप कभी भी लाइफ में किसी चीज़ को नहीं पा पाओगे। आप 1 से 2 बार ट्राई करोगे एंड देन यू विल बी लाइक, अगर वो नहीं मिला तो यू विल बी लाइक कि वो चीज़ अच्छी ही नहीं है, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। तो हमें इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, वी नीड टू ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तब तक कोशिश करो जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाए, और अगर वो नहीं मिल रही है, बहुत ट्राई करने के बाद भी अगर वो नहीं मिल रही है, तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उस चीज़ को बुरा बोलने की ज़रूरत है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, ये बस समझने की बात है कि शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है, मुझे उस जो मेरे लिए है वो चीज़ मुझे मिल ही जाएगी, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी, अच्छे से मेहनत करनी होगी। मे भी शायद इससे ज़्यादा अच्छा कुछ है जो मेरे लिए ऊपर वाले ने बन रखा है मेरे लिए, मुझे कुछ इससे ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
सो ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होना है, ऑलवेज़ बी पॉजिटिव एंड कीप पॉजिटिव थिंकिंग, इससे लाइफ भी पॉजिटिव रहती है हमारी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप ये पोएम पढ़ना, समझना, इसको लर्न करना, एंड ऑल द बेस्ट। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।